हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था इज मैटर अराउंड द स्फीयर पार्ट 1, लेकिन आज के क्लास में हम कंप्लीट करेंगे इज मैटर अराउंड द स्फीयर का पार्ट 2। हमने यह जाना था कि प्योर क्या है और प्योर के अंदर अंतर्गत आने वाले सभी पॉइंट्स को जाना था, लेकिन आज की क्लास में हम जानेंगे इम्प्योर क्या है। हमने यह देखा था कि प्योर में सभी पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं, उनका केमिकल नेचर क्या होता है, सेम होता है। क्या इम्प्योर में क्या होता है, इम्प्योर में सभी पार्टिकल्स एक जैसे नहीं होते। आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां क्या दावा करती है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट प्योर है, बल्कि वह प्रोडक्ट प्योर नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया कि प्योर में सभी पार्टिकल्स सेम होते हैं, इम्प्योर में सभी पार्टिकल्स सेम नहीं होते। हम एग्जांपल ले लेते हैं मिल्क का। मिल्क में आपने देखा होगा कि फैट भी है, प्रोटीन भी है, वाटर भी है। तो यह प्योर कैसे हो सकता है? क्या मिल्क अब प्योर हो गया? नहीं हुआ ना। तो इसलिए हम इसे इम्प्योर बोलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें सभी पार्टिकल्स एक समान नहीं है, हम यह बात भी कह सकते हैं इम्प्योर के बारे में। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। इम्प्योर के अंदर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दो पार्ट आते हैं। पहले जानते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस में बताया गया है कि वह चीज जिसमें अगर हम दूसरी चीज को मिक्स कर दें तो हमें इससे प्रतीत नहीं होगा कि इसमें हमने दूसरी चीज भी मिक्स कर रखी है। नहीं, कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल वाटर प्लस साल्ट का। एज अ रिजल्ट अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो क्या हमें मिक्स करने के बाद पानी में जो साल्ट मिलाया है वह हमें अलग से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। हम इसी चीज का कहीं से भी एक ड्रॉप, किसी भी एक ड्रॉप का हम क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं कि उस ड्रॉप में वाटर भी है और साल्ट भी है। यानी दूसरी बात हमें यह पता चली कि जो पार्टिकल्स हैं वह पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एक समान फैले हुए हैं। तो यह बात हुई होमोजीनियस की। अब इसका ये अपोजिट क्या है, हेटेरोजीनियस में क्या है? अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल वाटर प्लस ऑयल, इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स। अगर हम पानी और तेल को मिक्स करेंगे तो क्या यह मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। और साथ ही साथ यह तेल और पानी अलग से भी दिखाई देगा। तीसरी बात यह है कि जो पार्टिकल्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी एक समान नहीं फैले हुए हैं, तो ये अलग से तो प्रतीत होने लग रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर एक पार्ट सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन क्या होता है? अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? पहली बात लिखेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर क्यों है? क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर का ही तो पार्ट है ये सॉल्यूशन। एक पॉइंट तो यहीं से मिल गया। दूसरी बात, जो सॉल्यूशन है वह दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसे बोलते हैं सॉल्यूशन। दो या फिर मोर देन टू, इन चीजों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। इन चीजों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। जो सॉल्यूशन है वही पहली वाली बात, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। दूसरी बात, यह सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते।
कितना छोटा साइज होता है? स्मॉलर देन, इससे भी छोटा, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ठीक है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अगर मीटर में बात करें, मीटर में बात करें तो 10⁻⁹ यह इससे भी छोटा होता है। तीसरी बात, कैन नॉट फिल्टर, कैन नॉट फिल्टर, ठीक है। तो क्या यह चीज फिर इतनी छोटी होने के बाद भी, 1 नैनोमीटर होने के बाद भी क्या यह फिल्टर हो जाएंगे? क्या इसके पार्टिकल, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से भी छोटे होने के बावजूद भी क्या फिल्टर हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉल्यूशन की। अब बात करेंगे हम इसके अंतर्गत आने वाले दो पार्ट्स की, सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के पार्ट्स की, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट उसे बोला जाता है, सॉल्वेंट उसे बोला जाता है, सॉल्वेंट उसे बोला जाता है जिस चीज के अंदर किसी और चीज को मिक्स किया जा रहा हो, यानी जिस चीज के अंदर दूसरी चीज को मिक्स किया जा रहा हो, यानी वाटर के अंदर हमने क्या किया? ऐड शुगर। तो हमने किसके अंदर ऐड किया? वाटर के अंदर ना। किस चीज के अंदर किया हमने? सॉल्वेंट के अंदर। इस वाटर को हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, ठीक है। और अब जिस चीज को मिक्स किया उसे क्या कहेंगे? सोल्यूट, यानी शुगर। तो इससे हमें यह पता चला कि जिस चीज को हम मिक्स कर रहे हैं उसे तो बोलेंगे हम सॉल्यूट, जिस चीज के अंदर मिक्स कर रहे हैं उसे बोलेंगे हम सॉल्वेंट। तो समझिए आप इसमें क्या और क्या अंतर है, ठीक है। यह बात हुई सॉल्यूशन की, ठीक है, यह बात हुई सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंतर्गत 3 पॉइंट आते हैं, डिल्यूट, सैचुरेटेड, कंसंट्रेटेड। सबसे पहले हम समझते हैं कंसंट्रेटेड और डिल्यूट। कंसंट्रेटेड और डिल्यूट क्या होता है? डिल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, डिल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। डिल्यूट एंड कंसंट्रेटेड क्या होता है? हमने 2 कप पानी ली, 2 कप हमने क्या लिया? पानी। 2 कप पानी ले लिया, इसमें क्या है? वाटर, दोनों में वाटर है, दोनों में क्या है? वाटर है। हमने क्या किया? इसमें मिक्स कर दिया शुगर, यानी चीनी, दोनों वाली। लेकिन इसमें हमने क्या किया? इसमें तो 1 स्पून ऐड की, 1 चम्मच शुगर, लेकिन इसमें 2 चम्मच शुगर। पहले वाले में तो 1 चम्मच शुगर, दूसरे वाले में 2 चम्मच शुगर। जिसमें कम ऐड किया गया है उसे तो बोलेंगे हम डिल्यूट, जिसमें ज्यादा मात्रा में ऐड किया गया है उसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड। अगर हम एक और कप ले लेते हैं, किसका? वाटर का। अगर हम एक और कप ले लेते हैं, किसका? वाटर का। एक और कप ले लिया हमने वाटर का, इसमें हमने शुगर ऐड किया, लेकिन 3 स्पून, लेकिन 3 चम्मच, 3 स्पून, इसमें 3 चम्मच ऐड की। अब क्या होगा? अब इसमें ज्यादा मात्रा होगी, अब इसमें ज्यादा मात्रा होगी क्योंकि इस पहले वाले में 1 चम्मच, दूसरे में 2 चम्मच, तीसरे में 3 चम्मच। अब ये दोनों तो क्या हो गए? डिल्यूट, और जिसमें ज्यादा मात्रा है उसे उसमें क्या हो गया? कंसंट्रेटेड। यह बात हुई डिल्यूट और कंसंट्रेटेड की। अब बात करेंगे हम तीसरे पार्ट की। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तीसरे पार्ट की, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसे कहा गया है? हम एक काम करते हैं, हमने क्या किया? एक कुछ भी चीज ली, उसमें हमने पानी डाल दिया, क्या किया? वाटर ऐड कर दिया, और उसमें हमने फिर साथ साथ क्या किया? हमने कुछ मात्रा में जो साल्ट था वो भी मिक्स कर दिया। हमने शुरुआत में पहले 1 चम्मच मिक्स की, इसकी साल्ट की, फिर हमने 2 चम्मच मिक्स की साल्ट की, फिर हमने क्या की? 10 चम्मच मिक्स की साल्ट की, फिर हमने 15 चम्मच। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी इस वाटर की
कि यह अपनी क्षमता खो देगा और ज्यादा अपने अंदर इस साल्ट को मिक्स कर लेगी। तो हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर गेन कर देते हैं। ये थोड़ी बहुत और जगह बनाएगा तो हम 2-3 चम्मच और ऐड कर देते हैं किसकी, साल्ट की। ठीक है, हमने ऐड किया। अब यह आखिर स्टेज में क्या होगा, यह अपने अंदर और ज्यादा मात्रा में साल्ट को मिक्स नहीं कर पाएगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर यह एक निश्चित मात्रा में ही वाटर अपने अंदर, एक मिक्सचर अपने अंदर सॉल्यूट को क्या कर सकता है, मिक्स। अब सॉल्यूट किसे कहा गया है, इस सॉल्यूट कहा गया है साल्ट को। किसको कहा गया है, साल्ट को। थोड़ी देर मैंने पहले बताया था सॉल्यूट भी होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उस चीज को मिलाना, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी दूसरी चीज को मिलाना, उसे क्या कहते हैं, हम सॉल्यूट कहते हैं। और जिस चीज के अंदर मिलाया है उसे क्या कहेंगे, हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो इसमें क्या है, वाटर तो है सॉल्वेंट और साल्ट क्या है, सॉल्यूट। साल्ट क्या है, सॉल्यूट। और हाँ, दूसरी बात एक और याद रखना कि सैचुरेटेड में सोल्यूबिलिटी भी आता है, सोल्यूबिलिटी भी आता है। सोल्यूबिलिटी किसे कहा गया है, जितनी मात्रा को इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया गया है उसे क्या कहेंगे, हम सोल्यूबिलिटी कहेंगे। द अमाउंट ऑफ मिक्सिंग सोल्यूट, उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे सोल्यूबिलिटी। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस के पार्ट्स की, सस्पेंशन और कोलॉइड की। सस्पेंशन उन्हें कहा गया है, सस्पेंशन उन्हें कहा गया है जो कि हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं, और सॉल्वेंट के अंदर वह इनसॉल्युबल रहते हैं, यानी वह मिक्स नहीं हो सकते। विजिबल टू अस क्या, पार्टिकल्स, क्या पार्टिकल्स। दूसरी बात, इनसॉल्युबल, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं हो, सॉल्वेंट के अंदर क्या है, ये मिक्स नहीं हो पाते, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। यह बात हुई सस्पेंशन की। अब हम बात करते हैं कोलॉइड की। कोलॉइड क्या होता है, बात करते हैं। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या करें, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करें। कोलॉइड उन्हें कहा गया है जो दिखने में तो होमोजीनियस हो लेकिन हो क्या, हेट्रोजीनियस। कोलॉइड उन्हें कहा गया है जो दिखते तो होमोजीनियस है और होते क्या है, हेट्रोजीनियस। जैसे कि मिल्क, मिल्क क्या है, दिखता तो सिर्फ एक ही कलर है व्हाइट, उसमें और चीज मिक्स नहीं दिखाई देती, तो दिखने में तो क्या हो गया, ये होमोजीनियस। दिखने में तो क्या हो गया, होमोजीनियस, लेकिन होता क्या है, हेट्रोजीनियस। होता क्या है, हेट्रोजीनियस। होता क्या है, हेट्रोजीनियस। इम्प्योर के बारे में जाना और प्योर के बारे में जानिए। अब बात करेंगे हम न्यूमेरिकल्स की, कि न्यूमेरिकल्स क्या है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि कितनी मात्रा में सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स है, यह बात हमें कैसे पता चलेगी, यह बात हमें कैसे पता चलेगी। जानने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में 3 फॉर्मूले ही बता रखे हैं, उन फॉर्मूले को हम बताएंगे कि वह कैसे सॉल्व। बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स की। हमने बोला था कि कोशिश करेंगे पिछली क्लास में कि अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम चैप्टर के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लें। अब ध्यान से सुनो, 2 बात, सिर्फ 2 बात याद रखनी है, सिर्फ 2 बात याद रखनी न्यूमेरिकल्स में। अगर क्वेश्चन में मास और मास की बात हो रही है, सिर्फ मास और मास की बात हो रही है, तो आप उसे क्या लिखेंगे, मास और मास की बात हो रही है तो मास को हम W से लिखेंगे, यानी हम मास को W से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर बात हम वॉल्यूम की भी कर रहे हैं तो वॉल्यूम को हम किस से लिखेंगे, किस में डिनोट करेंगे, V से। W का मतलब मास और V का मतलब वॉल्यूम। आप सुनते जाओ कैसे क्या करना है। हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। यह तो पता चल गया
कि मास को कैसे डिनोट करना है W से, वॉल्यूम को कैसे डिनोट करना है V से। लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन में दे रखा है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मास है, यानी जो मास हम बोल सकते हैं 320 ग्राम, 320 ग्राम क्या दे रखा है? वाटर। तो 40 ग्राम क्या दे रखा है? साल्ट। तो सबसे पहले हम यह काम करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। ऐड करने से हमें क्या मिला? 360 ग्राम। ठीक है, 360 ग्राम मिला। हमने ऐड करने से क्या मिला? 360 ग्राम मिला। हमने यह क्यों ऐड किए? 320 ग्राम और 40 ग्राम को ऐड करके 360 ग्राम क्यों बनाया? इसकी वजह है क्योंकि न्यूमेरिकल में यह दिखा रखा है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन में कितना वजन है। हमने क्वेश्चन में देखा कि यह वाटर और साल्ट मिक्स कर रखे हैं। क्या किया हमने? वाटर और साल्ट को मिक्स किया, जिसमें वाटर तो 320 ग्राम, तो साल्ट कितना था? 40 ग्राम। मिक्स करने पर तो क्या होगा? वजन बढ़ेगा। उस टोटल वजन को क्या लिख दिया यहाँ पर? मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी 360 ग्राम लिख दिया, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या किया है? मिक्स किया है ना। मिक्स करेंगे तो इन दोनों को मिक्स करने पे वजन तो बढ़ेगा। पहले 320 ग्राम था, हमने 40 ग्राम और जोड़ दिया तो क्या हुआ? 360 ग्राम हो गया। अब मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मैंने बताया था जिस चीज को मिक्स किया जाता है सॉल्यूशन में, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 40, नीचे लिखेंगे 360। ठीक है, अब एक छोटा सा काम करना है, हमें इसकी गुना 100 से कर देनी है। हमें इसकी गुना 100 से कर देनी है और एज अ रिजल्ट हमें क्या आंसर मिलेगा? 11.1%। यह है हमारा अप्रोक्स, इतना अप्रोक्स हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, इतना हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हमने यह जाना कि ग्राम के, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ग्राम के बारे में बोल रखा है, तो हमें वह कैसे सोल्व करना है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में, फिर हम करेंगे अगर मास और वॉल्यूम दोनों न्यूमेरिकल में, एक न्यूमेरिकल में इकट्ठे दे रखे हैं, अगर मास और वॉल्यूम दोनों एक न्यूमेरिकल में इकट्ठे दे रखे हैं तो जब कैसे सोल्व। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। अगर न्यूमेरिकल में सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रखी है तो हम क्या करेंगे? हम ले लेते हैं 5 ml, तो हम क्या ले लेते हैं? अल्कोहल। और 5 ml हमने अल्कोहल ले लिया, और हम ले लेते हैं वाटर 70 ml हम क्या ले लेते हैं? वाटर ले लेते हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन्हें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 75 ml हो जाएगा। 75 ml हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मैंने बोला था कि मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स करने पे कितना सॉल्यूशन में? पहले 70 ml था वाटर, इसमें हमने 5 ml अल्कोहल मिला दी, तो कितना हो गया? 75। 75 ml हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे हम 75। ठीक है, और ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5, और गुना कर देंगे 100 से। 100 से गुना करने से हमें क्या आंसर मिलेगा? 6.66%। इसके अप्रोक्स या फिर एग्जैक्ट यही आंसर मिलेगा। तो यह बात हुई वॉल्यूम के बारे में। अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन में मास के बारे में बात आ जाए और क्वेश्चन में वॉल्यूम के बारे में बात आ जाए तो हम उस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे। चलो तो फिर तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन में मैंने बोला था कि इसमें बोला जाएगा कि इसमें मास और वॉल्यूम इस न्यूमेरिकल में इकट्ठे दे रखे होंगे। 500 ml सॉल्यूशन है, यानी एक सॉल्यूशन है उसमें 500 ml है, जिसमें से 20 ग्राम क्या है? साल्ट है। एक सॉल्यूशन है 500 ml का, ठीक है, उसमें 20 ग्राम क्या है? साल्ट है। 20 ग्राम क्या है? साल्ट है।
तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोल रखा होगा कि कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ W अपॉन में V। W अपॉन में V, W का मतलब मैंने बताया था मास, ठीक है, मास, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब मैंने बताया था, वॉल्यूम का मतलब मैंने बताया था कि, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, W यानी मास, V यानी ml, तो ml में लिख दोगे 500 और W में आप क्या लिख दोगे 20 और गुना कर दोगे 100 से। 100 से गुना करने से आपको क्या मिलेगा, 4% आंसर, इतना अप्रोक्स मिलेगा, या फिर एग्जैक्ट यह भी मिल सकता है। यह बात हुई सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स चैप्टर की। तो यह चैप्टर आपको पूरा होता है। आज की इस वीडियो में हमने सब पूरे चैप्टर के साथ साथ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन भी साथ साथ किए हैं। और अब यह देखो, इसमें W अपॉन में W, W अपॉन में V, V अपॉन में V, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ml, V को ml, वॉल्यूम यानी ml, W यानी मास, ग्राम, ग्राम, W ग्राम, वॉल्यूम ml, ठीक है। यह तीनों प्रकार, ये तीन न्यूमेरिकल थे और मैंने तीनों प्रकार के क्वेश्चन करवा के आपको दिखा दिए हैं। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली नई वीडियो का आपको पल पल की खबर मिलेगी, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाकर मैसेज कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं या फिर नोट्स जानने हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने हैं चैप्टर के, तो फिर भी उसी डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर मैसेज कीजिएगा। आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है इज मैटर अराउंड स्क्वायर, उसके न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, ट्रिक भी जान ली हमने, क्वेश्चन भी करके दिखा दिए हैं, कैलकुलेशन आपको बिल्कुल अच्छी तरह करके दिखाई गई है। आपको सिर्फ एक काम करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और आज की क्लास यही खत्म होती है।